जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम इस वीडियो पर मृत्युंजय शंकर भगवान के ऊपर वीडियो लेकर के आए हैं कि जन्म मरण का जो प्रश्न है मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा रहा है। इस बात को अच्छी तरह समझे बिना जीवन यापन करना अंधेरे में चलने के समान है। मृत्यु दो प्रकार की होती है, काल मृत्यु और अकाल मृत्यु। काल के महाकाल यमराज हैं। जीवन मृत्यु का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त जैसे ही किसी मनुष्य की आयु समय समाप्त होने के बारे में बताते हैं तो यमराज उसे तत्काल अपने पाश में जकड़ लेते हैं। उसे कहते हैं काल मृत्यु। परंतु जो रोग दुर्घटना आदि के कारण जो मृत्यु होती है उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। इसका लेखा जोखा तुरंत फुरत चित्रगुप्त को करना होता है। जैसे जल का वेग सोते हुए बाघ को बहा कर ले जाता है, वैसे ही काल नाना प्रकार के मनोरथ बांधते हुए कामनाओं से अतृप्त मनुष्यों को घसीट कर ले जाता है। किंतु श्री शंकर भोलेनाथ महादेव धर्मराज यमराज के पास से किसी भी मनुष्य का जीवन छुड़ाने में पूर्णतः समर्थ है। वे अपने भक्तों को काल के काल में जाने से बचाते हैं, दुर्गति से बचा करके सदगति प्रदान करते हैं तथा अल्पायु को दीर्घायु में परिवर्तित कर देते हैं। इतने ही नहीं, वे अमरता प्रदान करने में भी समर्थ है। फिर छोटे मोटे रोगों से बचाने की तो बात ही क्या है। इसलिए वे मृत्युंजय कहलाए, अमृतेश्वर है। श्री शिव की जटा में जो चंद्र की कलाएं हैं वह अमृत कला है। वे अपने भगत को उसी के द्वारा अजर अमर बनाते हैं। महामृत्युंजय शिव षटभुज है और उन भुजाओं में से 4 में अमृत कलश दिए हुए हैं। इससे प्रतीत होता है कि वे अमृत से ही स्नान करते होंगे, अमृत का ही पान करते हैं और अमृत ही भक्तों को पिला करके शंकर भगवान को अपने साथ अपने पार्षद बना लेते हैं। आयुर्वेद आचार्यों के अनुसार पंच तत्वों अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश में से किसी एक के कुपित हो जाने पर अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। इन पंच तत्वों के कोप से उत्पन्न होने वाले विकारों का उल्लेख चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता में बहुत विस्तार से किया गया है। साथ ही उन्होंने औषधि रूप लौकिक उपायों के अतिरिक्त रोगों के निवारणार्थ देवताओं की उपासना का भी मुख्य रूप से निर्देश किया है। किस रोग की निवृत्ति के लिए किस देवते की उपासना की जाए, यह विषय बहुत गंभीर है तथा भिन्न भिन्न ग्रंथों में अनेक प्रकार के आचार्यों ने इस पर काफी विस्तार से उल्लेख किया है। पुराणों में ऐसे सैकड़ों दृष्टांत प्राप्त होते हैं कि किस रोग की निवृत्ति के लिए किसने कौन सी उपासना की। जैसे वायु प्रकोप की शांति के लिए सूर्य भगवान की आराधना, कुष्ठ रोग की निवृत्ति के लिए सूर्य वायु तत्वाधिपति की साधना एवं जल संबंधित प्रकोप से बचाव के लिए गणपति भगवान की उपासना की जाती है। यह स्मरणीय है कि आकाश तत्व के स्वामी विष्णु है, अग्नि तत्व के स्वामिनी भगवती दुर्गा है, वायु तत्व के स्वामी सूर्य नारायण है तथा पृथ्वी तत्व के अधिपति शिव है तथा जल तत्व के अधिपति गणपति है। इस आधार पर पंच तत्वों के कोप से उत्पन्न रोगों की शांति के लिए तत्वाधिपति की उपासना का आदेश दिया गया है। मनुष्य की प्राकृतिक 5 प्रकार की होती है, अर्थात मनुष्य स्वभाव से 5 तरह का होता है, जिससे पंचभूतात्मक सृष्टि का निरूपण किया गया है। प्रकृति के वशीभूत होने से यद्यपि प्राणियों की प्रकृति भिन्न भिन्न रहती है, तथापि पंच तत्वों के अनुसार प्रत्येक तत्व का विचार करके विधि पूर्वक उपासना आराधना के अधिकार का वर्णन
तत्वज्ञों ने किया है। इस सृष्टि में भी सभी प्रकार के रोगों की शांति के लिए देवताओं की उपासना का विधान स्पष्ट रूप से दिया है। तभी तो कुष्ठ रोग की निवृत्ति के लिए कवि मयूर ने सूर्य शतक का निर्माण करके सूर्य उपासना से अपने रोग की निवृत्ति की। बाण भट्ट ने चंडी शतक की रचना करके भगवती चंडिका की उपासना से अपने शाप का निवर्तन किया। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान बाहुक की रचना से हनुमत उपासना करके बाहु में उत्पन्न रोग जो है उसको दूर किया। इन्हीं का हनुमान चालीसा नासे रोग मिटे सब पीरा की घोषणा उपासना के लिए सभी को प्रेरित करता है। वेदों से लेकर के आधुनिक साहित्य तक के विशाल वांग्मय साहित्य में विभिन्न रोगों से निवृत्ति पाने के लिए तंत्र मंत्र यंत्र अभिषेक भस्म औषधि तप और जाप आदि के विधान दिए गए हैं। इन सब में उपासना का जो महत्व है सर्वोपरि रहा है और अनुष्ठान का महत्व जो है सबसे ऊपर रहा है। उपासना से मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की चिकित्सा हो जाती है। जिस तरह शारीरिक रोगों की निवृत्ति के लिए उपासना आवश्यक है, उसी प्रकार मानसिक रोग का निवारण जो है महामृत्युंजय मंत्र की साधना से शीघ्र हो जाता है। साथ ही सर्व प्रकार की सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। महामृत्युंजय मंत्र की महिमा के बारे में आचार्यों का कहना है कि इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करने वाले मनुष्यों के सभी प्रकार के रोग बिना औषधि के ही नष्ट हो जाते हैं तथा वह दीर्घायु प्राप्त करता है। भगवान शंकर जो है अकाल मृत्यु निवारणार्थ जो है सर्वोत्तम साधना जो महामृत्युंजय अनुष्ठान है। दुर्घटना रोग अपघात मानसिक चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए जो है एवं पूर्णायु प्राप्त करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र के विधान का संपूर्णता जो है अवश्य है, आधा अधूरा ना छोड़े। भगवान शिव की पूजा आराधना में जो है 16 संस्कार किए जाते हैं जिनका एक निश्चित क्रम और विधान रहा है। भगवान शंकर का जो है पूजा विधान और देवों की पूजा से अलग रहा है। जैसे शंकर भगवान को जो है भस्म लगाया जाता है और भगवान को जो है रंगे हुए चावल प्रिय है। जो तंत्र की संहिताओं में वर्णन आता है उसमें जो है स्वेद चावल का जो है वर्जित बताया गया है। जैसी बाकी संहिताओं में जो है चावल का वहाँ कोई भी विधान नहीं बताया गया है, सिर्फ लिखा गया है कि चावल चाहिए सिर्फ। परंतु चावल किस तरह के हो, शंकर भगवान के ऊपर जैसे हल्दी है, हल्दी नहीं चढ़ती है, तो इस तरह का विधान कुछ एक पूजा का क्रम जो है जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और उपासना साधना और तंत्र अनुष्ठान या वैदिक अनुष्ठान को जो है बिल्कुल सही से वेदोक्त तरीके से कर सकते हैं। और भगवान शंकर जो है महामृत्यु जय के उद्घोष से जो है समस्त ब्रह्मांड में इनके जो तंत्र अनुष्ठान और वैदिक अनुष्ठान किए जाते हैं। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु सत्य है, किंतु यदि मृत्यु असमय ही आ जाए तो किसी को इसका जो है भान नहीं रहता है। पूर्व काल में ऋषि मुनि सिद्धि प्राप्त करके जो है योग के बल पर दीर्घायु प्राप्त करने में सफल हो जाते थे। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघनत, अर्थात देवताओं ने जो है ब्रह्मचर्य और तप से ही मृत्यु को दूर किया। किंतु रोग आदि से ग्रस्त रहने पर इहलोक तथा लौकिक या पारलौकिक की कोई साधना जो है आदमी को जो स्वस्थ और स्वस्थ में नहीं जीवन के वास्तविक धन है। मृत्यु एवं उसके सहयोगी रोगों से बचने के लिए जो है अथर्व वेद में निम्न बात बताई गई है। अंतकाय अमृतवे नमः प्राणः आपाना इहिते
रमन्ताम इह ममस्तुः पुरुषः सः सुनः सूर्यस्त भागे अमृतस्य लोके। समस्त विश्व संहारक ईश्वर को प्रणाम है। हे मनुष्य, तेरे प्राण और अपान तेरे शरीर में सुख से चिरकाल तक रहे। तेरा जीवनीय प्रकाश में सूर्य अमृतमय दीर्घ काल तक जो है विचरता रहे। मंत्र जप के लिए जो है सबसे पहले संकल्प किया जाता है कि किस कार्य हेतु कितनी संख्या में जाप करना है। फिर उतनी संख्या में जप अवश्य किया जाना चाहिए जितने का संकल्प लिया गया हो। इसके साथ ही जप के लिए पहले से ही जो स्थान का निश्चित चुनाव कर लेना चाहिए कि जिस स्थान पर जप का शुभ अशुभ प्रभाव हुई, ऐसे स्थान जो बिल्कुल जहाँ पर शांति का अनुभव हो, वहाँ जो है दिव्य सुगंध का वातावरण हो, ऐसे स्थान पर जो है अति शीघ्र साधना फलित होती है। और जब स्थान का वातावरण जो है अत्यंत शांतिपूर्ण होना चाहिए। इसके लिए प्रातःकाल 4 से 6 बजे तक का समय जो उत्तम रहता है। जप नियम में समय की जो है बहुत ज़्यादा उसमें अनिवार्यता है। नित्य प्रति जो है शौच और जो आपके नित्य प्रति कोई कार्य है उससे निवृत्त होकर के जो है अच्छे से पूजा में बैठ करके पवित्र वस्त्र पहने और कंबल या ऊन का जो आसन बिछा लें। सामने श्री शंकर भगवान का चित्र रखें या स्फटिक का शिवलिंग या पार्थिव शिवलिंग या नर्मदेश्वर शंकर भगवान की उपासना कर सकते हैं। इसके अभाव में अपने इष्ट देव का चित्र भी रखा जा सकता है। जप के प्रारंभ में ध्यान और मानसिक प्रार्थना कर लेनी चाहिए। स्वयं को जो है अनुशासनबद्ध रख करके मंत्र जप करने से आत्मा अनुशासन बढ़ता है और विघ्नों को सहन करने की शक्ति हमारे में आ जाती है। जप संख्या ज्ञात करने के लिए जो है रुद्राक्ष की माला प्रयोग करनी चाहिए। महामृत्युंजय के जितने भी मंत्र बताए गए हैं और आगे भी हम बताएंगे, उनमें से किसी भी एक मंत्र और उसकी उपासना का जो है चुनाव पहले से ही कर लेना चाहिए। उपासना काल में मंत्रों को नहीं बदलना चाहिए। जब तक मंत्र कंठस्थ याद ना हो, उसका उच्चारण शुद्ध ना हो, तब तक जो है कागज पर अच्छे से लिख करके या पुस्तक सामने रख करके मंत्र बोल सकते हैं। बाद में मन में स्मरण करें। गुप्त रूप से मंत्र का जाप करना जो है लाभप्रद रहता है। जाप के समय मन को स्थिर बनाने का जो है प्रयत्न करना चाहिए तथा व्यर्थ के विचारों का जो है त्याग करना चाहिए। इसके लिए भगवान शिव के स्वरूप और मंत्र के अर्थ का चिंतन करना ही उत्तम है। मंत्र का जप मन ही मन करना चाहिए। ना तो मुख से कोई आवाज निकले, ना ही किसी को जो है अपने जो है होंठ हिलते हुए दिखाई दे। माला जब आप फेरते हैं तो आवाज नहीं होनी चाहिए। जप पूर्ण होने पर पुनः भगवान का ध्यान करके श्री महामृत्युंजय देवता अर्पणमस्तु कह करके जल अर्पण करना चाहिए। तंत्र शास्त्रों में मंत्र जप के साथ ही हवन, अभिषेक, कवच, न्यास एवं मुद्रादि का विशेष उल्लेख रहता है। इसमें हवन विधि के अंतर्गत जो है हवनीय द्रव्यों का प्रयोग ही प्रमुख है। जीवन रक्षा के कुछ एक उपाय हम इसी वीडियो के माध्यम से यहाँ दे रहे हैं कि रविवार को किसी भी महामृत्युंजय मंत्र का जो है 10,000 जाप करके घी, जौ, धतूरे के बीज व पुष्प आदि से दशांश हवन करने पर जो है स्तंभन की शक्ति प्राप्त हो जाती है। सोमवार को 10,000 जाप करके घी, जौ, लाजा और पत्ते द्वारा शाख से दशांश हवन करने पर जो है मोहन की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मंगलवार को जप के उपरांत घी, श्रीपरणी, मधु, श्रीफल और इमली से हवन करने पर जो है शत्रु के द्वारा पहुंचाए जाने वाली जो पीड़ा है हमारे ऊपर या उनके कोई अविचार कर्म सारे जो समाप्त हो जाते हैं।
बुधवार को महामृत्युंजय मंत्र का 10,000 जाप करके घी, शतावरी, त्रिकंटक और बिल्व पत्र द्वारा हवन करने से आकर्षण की शक्ति हमें प्राप्त होती है। गुरुवार को पूर्वोक्त संख्या में मंत्र का जाप करके घी, कमलगट्ठा और चंदन आदि से हवन करने पर जो है वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। शुक्रवार को इतनी ही संख्या में जाप करके शमशान में जाकर के हवन करने से जो है उच्चाटन प्राप्त होता है। शनिवार को 10,000 जाप करके घी, दूध, बैंगन, धतूरे के पुष्प से हवन करने पर जो है परम शांति प्राप्त होती है। शनिवार अथवा मंगलवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके उसका स्पर्श करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का 1,000 जाप करें। तत्पश्चात दूब, बरगद के पत्ते तथा जटा, जवा पुष्प, कनेर के पुष्प, बिल्व पत्र, ढाक की स्मिधा तथा काली अपराजिता के पुष्प के साथ घी मिला करके दशांश हवन करें। इस क्रिया से शीघ्र ही रोग से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु का निवारण होता है तथा जीवन की रक्षा हो जाती है। महामृत्युंजय मंत्र का 1,000 जप करके नीम के पत्ते सरसों के तेल में मिला करके हवन करने पर शत्रु द्वारा किए गए कुकृत्य मिट करके जीवन की जो है सुरक्षा हो जाती है। सभी प्रकार के अभिचार दूर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र के जप के बाद पंचगव्य से जो है हवन करना चाहिए। इससे मन को शांति प्राप्त होती है। किसी भी बड़ी आपत्ति विपत्ति से मुक्ति हेतु महामृत्युंजय मंत्र के 10,000 जप के पश्चात जो है जबा पुष्प और विष्णु क्रांता के पुष्पों से जो है हवन करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ जायफल से हवन करना उत्तम रहता है। वैसे तो इस प्रकार से बहुत से उपाय हैं जो रोगों के निवारणार्थ तथा दीर्घ जीवन के लिए जो है प्रयोग किए जाते रहे हैं, मगर उन सभी का विस्तार यहाँ पर देना हम संभव नहीं समझते हैं, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र के जप और उसका विधान जो है हम पहली बार यहाँ इस वीडियो में दे रहे हैं। आने वाले समय में इससे आगे का जो क्रम है वो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। जब रोगी बहुत कठिन स्थिति में होता है तो आत्मीय जन और परिवार के लोग बड़े बेचैन हो जाते हैं तथा सभी अपनी अपनी बुद्धि और योग्यता के अनुसार रोग को जो है या इस पीड़ादायक अवस्था से बाहर निकालने का उपाय जो है खोजने में लग जाते हैं। भगवान शंकर की शरण में जाने से जो है सभी प्रकार के रोग मिट जाते हैं। उसी समय सभी का ध्यान अनायास जब भगवान महामृत्युंजय शंकर की ओर चला जाता है, क्योंकि वे कष्टों का निवारण करने वाले और जीवन प्रदान करने वाले हैं। भगवान मृत्युंजय साक्षात आदि योगी शिव है। तरह तरह के जो भी उपाय होते हैं वे सभी शिव को प्रसन्न करने और अपने अनुकूल बनाने के लिए होते हैं। इन उपायों में दो प्रमुख है, महामृत्युंजय मंत्र का जप और रुद्र अभिषेक। कैवल्य उपनिषद में और शतरुद्रीय मध्यते इत्यादि जो मंत्र उसमें प्रयुक्त हुआ है, तो इसके माध्यम से जो है कृत्य एवं अकृत्य से पवित्र होने पर तथा कैवल्य पद प्राप्ति तक का भी ज्ञान मिल जाता है। लेकिन जावल उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि शतरुद्रीय के पाठ से वस्तुतः इसके द्वारा अभिषेक करने पर जो है अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो है शतरुद्रीय मंत्रों से अभिषेक का बड़ा महात्म्य कहा गया है। कुछ पाठक गण हमारे जो है जिज्ञासा करते हैं, जो हमें ऑनलाइन देखते हैं पढ़ते हैं कि अभिषेक कब और कैसे किया जाए। इसके बारे में शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि गुरु परंपरा का अनुसरण करते हुए शतरुद्रीय के पाठ द्वारा अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक जो है साधारणतः शुद्ध जल गंगा जल से किया जाता है और भिन्न भिन्न रोगों की निवृत्ति के लिए जो है, जैसे शुक्र को शांत करना हो,
चंद्र को शांत करना हो, शनि को शांत करना हो, तो भिन्न भिन्न द्रव्यों के द्वारा भिन्न भिन्न उनके जो है बार निश्चित किए गए हैं। किसी विशेष अवसर पर तथा सोमवार के दिन प्रदोष या शिवरात्रि या पर्व काल में जो है गाय का कच्चा दूध पानी में मिलाकर के या केवल दूध से भी अभिषेक किया जा सकता है। तांत्रिक प्रयोगों की दृष्टि से रोग शांति में अन्य वस्तुओं में भी अभिषेक करने का विधान शास्त्रों में देखने को मिलता है। यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर कोई अभिचार कृत्य कराया हो तो किसी भी महामृत्युंजय मंत्र का 5 अथवा 7 माला जाप करके सरसों के तेल से अभिषेक करे। इसी तरह टाइफाइड आदि ज्वरों में मुक्ति के लिए जो है छाछ मट्ठे से तथा सभी प्रकार की शांति के लिए जो है आम, गन्ना, मौसमी, संतरा व नारियल के रस से जो है मिश्रण से या फिर भांग से तथा वर्षा न होने पर जो है सहस्रधारा से अभिषेक करना चाहिए। हवन और अभिषेक के बाद जो दान का स्थान है। अनेक बार देखा गया है कि कुछ रोग विविध उपचार करने पर भी ठीक नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में चिकित्सा और जप के अतिरिक्त शास्त्रकारों ने निम्न आज्ञा दी है। तद दोषाविनाशार्थं कुर्यात् यथोदितं प्रतिरोगं च यद्दानं जप होमादि कीर्तितं प्रायश्चित्तं तु तन्कृत्वा चिकित्सा समार एतत् प्रदत्तात् सर्वरोगघ्नं छायापात्रं विधानतः। कर्म दोषों से उत्पन्न रोगों की शांति के लिए जिस जिस दान वस्तु का वर्णन जो है यहाँ कर रहे हैं उसका दान अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक रोग के लिए जो है निर्देशित दातव्य दान, जप, होम आदि और प्रायश्चित करके चिकित्सा आरंभ करें। साथ ही सर्व रोगों के नाशक छाया पात्र का विधान पूर्वक दान करें। छाया पात्र दान का विशेष विधान है। 64 फल कांसे की कटोरी में जो शुद्ध गाय का घी भर करके उसमें सुवर्ण का टुकड़ा अथवा कुछ दक्षिणा डाल दें। फिर उस रोगी को जो है उस घी में अपना चेहरा देखना होता है। उसी तरह चेहरा देखने के बाद वह पात्र किसी ब्राह्मण को दे दे। दान से पूर्व तिथि और वार आदि का स्मरण करके संकल्प कर लेना चाहिए और विभिन्न प्रकार के रोगों से शांति के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना कर लेनी चाहिए। और भिन्न भिन्न प्रकार के और भी कोई जो उपाय होते हैं। फिर पात्र को भूमि से टिकाए बिना ब्राह्मण को दे दे और प्रणाम करके जो सामान इत्यादि है उसे दे देना चाहिए। दान देने का एक दूसरा उपाय इस प्रकार है। किसी पात्र अथवा वस्त्र में अपनी श्रद्धा के अनुसार सवाया तौल में चावल लेकर के उसमें कुछ द्रव्य अथवा वस्तु रख दे। फिर उसे रोगी के ऊपर 21 बार सिर से पैर तक उतार करके निमन मंत्र बोल करके ब्राह्मण को दे दे। ये माम रोगः प्रवाधन्ते देहस्ता सततं नमः ग्रहणीष्व प्रतिरूपेण तान रोगान वित्सत्तमः। यदि शरीर में किसी विशेष रोग ने जो है जगह बना ली हो या शरीर जो है रोगों ने घेर लिया हो और अनेक प्रकार के उपचार करने पर भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा तो चंद्र ग्रहण के अवसर पर तुलादान करना चाहिए। तुलादान का अर्थ है तौल करके दान करना। अपनी सामर्थ्य के अनुसार शरीर के वजन का द्रव्य वस्तु या खाद्य सामग्री का दान करना ही तुलादान कहलाता है। इस प्रकार के दान से रोगों का जो है शमन पूर्णतः हो जाता है और रोगी जो है स्वस्थ हो जाता है। परंतु इसके आकलन के लिए सबसे पहले जो कुंडली का विश्लेषण करवाना अति आवश्यक रहता है। यह बात हमेशा स्मरण रखें कि कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए कभी किसी दूसरे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए बल्कि अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अच्छे कर्म स्वयं ही करने चाहिए।
आत्म कल्याणकारी कार्य दान पुण्य पूजा पाठ यज्ञ हवन स्तुति प्रार्थना आदि मनुष्य जो स्वयं करे। यदि किसी व्यक्ति की शारीरिक मानसिक अथवा बौद्धिक स्थिति ठीक न हो तो अपने प्रतिनिधि द्वारा ऐसे कार्य करवाए जा सकते हैं। प्रतिनिधि का अर्थ होता है कि कोई निकट संबंधी। यदि कोई ऐसा संबंधी न मिले तो किसी स्नान संध्याशील पवित्र सदाचारी अथवा मंत्रज्ञ ब्राह्मण द्वारा ये कार्य करवाए जा सकते हैं। मंत्र जप एवं साधना उपासना के लिए जो है आंतरिक और बाह्य शुद्धि दोनों अत्यंत आवश्यक रहती है। यदि ज्ञान हो तो मरा के जाप से भी सिद्धि मिल जाती है। ज्ञान होने पर प्रातः से सायं तक विभिन्न प्रकार के सोपानों का पालन करते हुए विधि विधान से जप अनुष्ठान करने पर जो है सफलता 100% मिलती है। अतः श्रद्धा भाव रखते हुए जिज्ञासा पूर्वक विषयों को समझें और अपने कार्य में संलग्न हो जाएं। आत्मज्ञान की ओर अभिमुख होने से विचारों में स्थिरता, भावनाओं में जो है पवित्रता तथा कर्तव्यों में दृढ़ता आती है। तो इस उपनिषद वाक्यों के अनुसार अर्थात नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य के अनुसार जब व्यक्ति को अपना कार्य सफल बनाने के लिए कभी शिथिल उदास शंकाशील हतो उत्साह या चंचल नहीं होना चाहिए। इस संबंध में एक पंक्ति का जिक्र यहाँ कर रहे हैं कि आत्मानं सततम रक्षेत दारे रपि धने रपि, अर्थात स्त्री परिवार और धन संपत्ति से भी पहले सदा अपने आप की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले हमारा देह यदि ठीक नहीं रहेगा तो किसी भी तरह के हम संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने कोई संसारिक कार्य करने हो, पूजा करनी हो, तो उसके लिए पहले शरीर का सही रहना आवश्यक है। संभवतः यह विचार आपके मन में उठ सकते हैं कि इतने विस्तृत तरह से जानकारी और संबंधित संस्कृत भाषा के मंत्रों का जो है शुद्ध उच्चारण कैसे हो सकता है। नित्य इन नियमों का निर्वाह कैसे कर सकते हैं, क्या मैं यह कर पाऊंगा। ऐसे ही कितने प्रश्न जो मन को झकझोर दे देते हैं, परंतु इन सब का एक ही उत्तर है कि आप निश्चय ही यह सब कर सकते हैं और यह आपको करना होगा। क्योंकि यदि आप पारलौकिक यात्रा या रोगों से जो अपने जो रोग है, दुर्घटना है, कष्टों से जो है अपनी कुंडली में जो बनने वाले योग है कुछ और उनको दूर रखना चाह रहे हैं तो शंकर भगवान की उपासना जो है नित्य प्रति चाहे 20 मिनट 10 मिनट अपने हिसाब से कर लेना चाहिए। उसमें कोई समय का व्यवधान नहीं कहा गया है। तो महामृत्युंजय उपासना का जितना महत्व है उससे कहीं अधिक उनका लाभ भी है। मनुष्यों की शुभ और कल्याणकारी कामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। उसे अंतःकरण को मलिन बनाने वाली कुत्सित भावनाओं स्वार्थ एवं संकीर्णता से जो है छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा साधक काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या लोभ रोग जो है द्वेष जैसी कुटिलता और वृत्तियों और मलिन वासनाओं से मुक्त हो जाता है। श्रद्धा विश्वास से उपासना करने पर जो है हृदय में शांति की धारा तथा आत्मा में आनंद की वृष्टि होती है। क्षमा सरलता स्थिरता निर्भयता अहंकार शून्यता आदि शुभ भावनाएं मनुष्य में विकसित होती हैं। दुखों के स्थान पर सुखों का आनंद प्राप्त होता है। मनुष्य समृद्धियों और सफलताओं के साथ साथ परमात्मा के आशीर्वादों को प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं उसके सभी रोग जो है दूर हो जाते हैं और वह दीर्घायु हो जाता है। महर्षियों के मत अनुसार मंत्र जप से जो है शरीर स्वस्थ एवं परिपुष्ट होकर के मन जो है सूक्ष्म उन्नत और विभिन्न प्रकार के नज़र दोष इत्यादि से जो है दूर रहता है और इसमें कोई भी ओरा टकरा नहीं पाती है। क्योंकि मंत्र की ऊर्जा हमारे शरीर पर जो है अपने आप सुरक्षा प्रदान करती है। यह स्मरणीय है कि मनुष्य की प्रवृत्ति में जो है विभिन्न प्रकार के ओरे पाई जाती है। जो जिस
स्थान पर, जैसे किसी स्थान की ओर हम किसी स्थान पे घूमने जाते हैं तो उस स्थान पर कभी हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी सी महसूस होती है, और कई ऐसे स्थान हैं जिसको देखते ही मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है, और पिछले जो हमारे कोई कष्ट चल रहे हो या दुख का विचार माइंड में चल रहा हो तो हम उस टाइम उसका कोई जिक्र या उसका विचार जो है हमारे मन और दिमाग पे नहीं रहता है। तो और अब इस तरह से बहुत तरह की होती हैं, और इसका परिणाम यह होता है कि अधर्म भावना, असद आचरण, लोभ, क्रोध, द्वेष, अभिमान, पूज्य जनों का अनादर, देवताओं और गुरुओं के प्रति जो अश्रद्धा, पाप प्रवृत्ति और विवेकहीनता आदि रोग मन को सदा घिरे रहते हैं। इसी से हमारी ओरा जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। सत्य आचरण, सभी प्राणियों के प्रति दया, देवताओं की पूजा, सदाचार का पालन, आत्मरक्षा, पवित्र स्थानों पर निवास, ब्रह्मचर्य, धर्म शास्त्रों महात्माओं की आज्ञा का पालन, वृद्ध गुरुजन एवं सात्विक लोगों का सामीप्य बड़े से बड़े रोगों से निवृत्ति दिलाने वाला उत्तम औषधि मानी गई है, और यही हमारे ओरा को जो है शुद्ध करता है। इससे अकाल मृत्यु तक का भी निवारण सहज हो जाता है। मित्रों, जैसे आजकल हमें हमारे इस चैनल पर जो है बगलमुखी साधना और व्रत कथा का जो है एक सीरीज सी हमने चलाई हुई है, भाग 1 अभी हमने 1-2 दिन पहले अपलोड किया है। तो हमने सोचा कि महामृत्युंजय मंत्र जो कष्टों को दूर करने वाला है उस पर भी वीडियो बना दें, इसलिए दोनों भाग जो है समय समय पर हम इस वीडियो के माध्यम से लाते रहेंगे और इसी चैनल पर लाते रहेंगे। हमारा एक अन्य चैनल है ज्योतिष और पूजा समाधान। यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं या कुंडली का अवलोकन करना चाह रहे हैं, विश्लेषण करना चाह रहे हैं, या प्रश्न कुंडली के माध्यम से भाग्य जानना चाह रहे हैं, तो हमारे द्वारा दिए गए किसी भी वीडियो में हमने नंबर छोड़ा होता है, उस नंबर पे जो है व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जो है अच्छी लगी हो, और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।